हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के मोमेंट्स टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को लिखा गया है फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के द्वारा। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ईश्वरन है। इस स्टोरी में ईश्वरन जो है वो अपने मास्टर महेंद्र को बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कहा जाता है और बहुत ही रियलिस्टिक वे में कहा जाता है। इस कारण से महेंद्र को ईश्वरन के द्वारा कहा गया प्रत्येक स्टोरी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा गया है वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात महेंद्र है जो अपने नींद से जागता है। एंड सा ए डार्क क्लॉडी फॉर्म, और अपने सामने एक डार्क क्लॉडी फॉर्म देखता है। डार्क क्लॉडी फॉर्म मतलब एक ऐसा शेप जो कि क्लियर नहीं था। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, देखने के साथ ही ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट इस फ्रेज का यूज करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वॉज इट ए घोस्ट, तो क्या वो एक भूत था, घोस्ट था? तो चलिए स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा गया है द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई नेम। इस स्टोरी को नरेट किया गया है गणेश को, किसके द्वारा? महेंद्र के द्वारा। यह एक यंग मैन है महेंद्र, तो महेंद्र ने इस कहानी को किसको बोला? गणेश को। और महेंद्र को कौन सुनाया होगा? तो महेंद्र को कहानी सुनाया होगा ईश्वरन ने। ओके, महेंद्र कौन था? ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। महेंद्र जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था इन ए फर्म। फर्म मतलब इंटरप्राइज, एक एस्टेब्लिशमेंट में। तो एक जूनियर सुपरवाइजर था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। और ये फर्म का क्या काम था? तो ये बहुत सारे सुपरवाइजर्स को वो हायर करता था, और हायर करके कहाँ कहाँ भेजता था? कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। अलग अलग साइट्स मतलब कि प्लेस, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये फर्म है जो सुपरवाइज़र को भेजता था। जैसे कि किस प्रकार के साइट्स? जैसे कि कोई फैक्ट्रीज़ हो, ब्रिजेज हो, पुल कहीं बन रहा हो, डैम्स कहीं बन रहा हो, एंड सो ऑन, इस तरह के। महेंद्र भी इस तरह का एक सुपरवाइज़र था। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम क्या था? कि इस सब एक्टिविटीज़ के ऊपर कीप एन आई, नज़र रखना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। महेंद्र काम था एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन मतलब ओकेजनली। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसको हेड ऑफिस से आदेश मिलता था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कभी एक कोल माइनिंग एरिया से जहाँ कोई कोयले की खान हो, और वहाँ से एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, चाहे कहीं रेलवे का पुल बन रहा हो, तो एक जगह से दूसरी जगह उसका काम था मूव करते रहना। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, वहाँ के बाद कुछ महीनों के बाद एक केमिकल प्लांट लग रहा था। व्हिच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं आ रहा था। केमिकल प्लांट मतलब जहाँ केमिकल से संबंधित कुछ काम होगा। फिर आपको इस बार महेंद्र को एक केमिकल प्लांट के पास जाना था। तो ये था महेंद्र का काम एज ए सुपरवाइजर। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में महेंद्र के बारे में बोला गया है ही वॉज ए बैचलर, वो एक बैचलर था, मतलब अनमैरिड था। हीज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ही सिंपल थी, साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। और महेंद्र जो था वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन। ऑड कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी, चाहे स्थिति कैसी भी हो, हर एक स्थिति में महेंद्र अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे उसका जो घर में इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक नहीं हो, और ए मैक्सिफ्ट कैनवास टेंट। मैक्सिफ्ट मतलब कि टेम्पोररी सब्सटीट्यूट, चाहे कैनवास टेंट हाउस जो कि टेम्पररी हो उसमें रहना होता था, तो वहाँ भी वो रह लेता था। इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वारी, जहाँ कोई पत्थर की खान हो उसके बीच में भी वो रह लेता था टेंट बना करके। बट वन असेट ही हैड, लेकिन उसके पास एक असेट था, एक वैल्यूएबल चीज़ था। असेट मतलब वैल्यूएबल पर्सन यहाँ पे। ही हैड, उसके पास था, वाज हिज कुक, जो कि उसका कुक, खाना बनाने वाला था, ईश्वरन, इसका नाम था ईश्वरन। तो महेंद्र का एक कुक था जिसका नाम था ईश्वरन, जो उसके लिए खाना बनाता था। सिर्फ खाना ही नहीं बनाता था बल्कि उसके लिए बहुत सारी कहानियाँ भी गाता था, जो कि आगे पता चलेगा। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, जो कुक था ना वो महेंद्र से काफ़ी अटैच था, काफ़ी जुड़ा हुआ था, लगाव था उसका महेंद्र के साथ। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और महेंद्र को वो बिना कंप्लेन किए हुए फॉलो करता था, बिना कोई शिकायत किए हुए। वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ कहीं भी महेंद्र को पोस्टिंग होती थी वहाँ उसके साथ, महेंद्र के साथ ईश्वरन जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े साफ करता था।
एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और अपने मालिक के साथ रात में बहुत सारे चैटिंग बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो बहुत सारे कहानियाँ वीव आउट मन में क्रिएट करता था। एंड एनेक्डोट्स, एनेक्डोट बोलते हैं छोटी छोटी कहानियाँ को, ऑन वैरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर बहुत सारी कहानियाँ क्रिएट करता था और महेंद्र को रात में सुनाता था। फिर देखिए आगे क्या होता है। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। इतना ही नहीं, ईश्वरन के पास एक अमेजिंग, एक अद्भुत क्षमता थी प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाने का, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स उगाने का। कुकिंग इंग्रेडिएंट्स किसको बोलते हैं? जिसकी ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने में। सिमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, लेकिन ईश्वरन के पास ये भी क्षमता थी कि वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स भी उगा लेता था। इन द मिडिल ऑफ ए डेजोलेट लैंडस्केप, डेजोलेट लैंडस्केप मतलब सुनसान जगह पे के बीच में भी वो सब्जियां वगैरह उगा लेता था। विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, और दूर दूर तक, मीलों दूर तक कोई शॉप्स दिखाई नहीं पड़ा था, उन जगहों के बीच में भी ईश्वरन है जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स और सब्जियां उगा लेता था। ही वुड मिराकुलसली, मिराकुलसली मतलब इन ए मिराकल वे में, चमत्कारिक रूप से। कंज्यूर ऑफ मतलब टू क्रिएट मैजिकली। कंज्यूर ऑफ द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना लेता था मैजिकली, इन्हें मैजिक के रूप में, पता नहीं कहाँ से। मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करके, विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर, जहाँ वो आया था वहाँ टेम्पोररी कैनवास जिंक सीट का यूज़ करके एक शेल्टर बनाया गया था। तो आने के 1 घंटे के अंदर ही वो फ्रेश वेजिटेबल का यूज़ करके खाना बना लेता है एट द न्यू वर्क प्लेस, नए जगह पे। तो ऐसा था ईश्वरन। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पे, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र हर दिन सुबह में जल्दी जाग जाता है। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद काम के लिए चला जाता है। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, अपने साथ कुछ बना हुआ खाना भी लेकर जाता है जो कि ईश्वरन बनाता होगा। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, जब महेंद्र काम पे चला जाता है तो ईश्वरन टेंट के हाउस में, कैनवास हाउस में वो अकेले रहता है। तो उस दरमियान ईश्वरन क्या करता है कि शेड को टाइडी करता है, साफ़ करता है। वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े साफ करता है, धोता है। एंड हैव ए लिजरली बाथ, और आराम से नहाता है। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने हेड के ऊपर कई सारे बकेट्स ऑफ वाटर वो ढारता है, नहाता है। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द टाइम, और ऐसा करते करते, नहाते नहाते वो प्रेयर भी करता है। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, ऐसा करते करते लंच का समय हो जाता है, ये सारे काम करते करते। आफ्टर ईटिंग, फिर वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वो कुछ देर के लिए पढ़ता है। बिफोर डोजिंग ऑफ, और पढ़ते पढ़ते वो डोज ऑफ मतलब सो जाता है। दिस द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, जो भी कहानियाँ वो पढ़ता है वो किताबें किसके बारे में होता है? तमिल थ्रिलर के बारे में होता है। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेज, और वो किताब हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का होता है। तो इस दौरान जब कहानियाँ पढ़ता है तमिल थ्रिलर के बारे में, तो ऑब्वियस है कि वो कहानियाँ महेंद्र को सुनाता भी होगा इन्हीं सब ऑथर के बारे में। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, जो वो कहानियाँ पढ़ता है वो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन से भरा होता है। और नैरेटिव फ्लोरिसेस बोलते हैं डेकोरेटिव एंड फिनिशिंग डिटेल। तो ऐसा वो कहानियाँ वो पढ़ता है। वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राइल, ये सब कहानियाँ जब पढ़ता है ना तो ईश्वरन इन थ्राइल मतलब कैप्टिवेटेड होकर के इन कहानियों के इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन और फ्लोरिसेस के से इंस्पायर्ड होकर के ऐसा लगता है कि वो पढ़ता रहे कहानियाँ। अब देखिए आगे, His own descriptions were greatly influenced by the तमिल ऑथर, जो भी वो डिस्क्राइब करता है कहानियाँ में, जो कहानियाँ सुनाता है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है किसके द्वारा? बाई तमिल ऑथर्स, तमिल ऑथर से प्रेरित होता है। दैट ही रेड, जो कोई भी कहानियाँ वो पढ़ता है उसी सब कहानियों से संबंधित वो कहानियाँ सुनाता भी है। When he was narrating even the smallest of incidents, चाहे ईश्वरन है एक छोटी से छोटी घटना को क्यों ना डिस्क्राइब कर रहा हो, बता रहा हो, नरेट कर रहा हो। ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वो कोशिश करता है कि हम सस्पेंस क्रिएट करें। एंड सरप्राइज एंडिंग, और एक सरप्राइज के साथ एंडिंग करें अपने कहानियों को, ताकि लिसनर को बहुत अच्छा लगे, वो हमारी कहानियाँ सुनता ही रहे इनटू द अकाउंट। तो जो भी वो कहानियाँ कहता है वो सस्पेंस और सरप्राइज के साथ कहानियाँ कहता है, ताकि सुनने वाले लिसनर को बहुत अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में वो बताते हैं ईश्वरन कैसे कहानी सुनाता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूडेड ट्री ऑन द हाईवे, मान लीजिए कि हाईवे पर एक ट्री उखड़ कर गिरा हुआ, अपरूडेड ट्री जो कि हाईवे पर गिरा हुआ है, तो वो सिंपल ऐसे नहीं बोलेगा कि हाईवे पर मैंने एक अपरूडेड ट्री को देखा। वो कहानियाँ कैसे सुनाता है? ही वुड से, वो कहता है वो इस तरह से कुछ कहेगा कि ही वुड से
वो कहेगा विथ आईब्रो सुटेबली आर्च्ड, अपने आईब्रो को आर्च करके, कर्व्ड करके, थोड़ा सा मोड़ करके, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथ को आगे ला करके, फैला करके, मतलब कि एक ड्रामेटिक जेस्चर के साथ, एक हाव भाव के साथ, और वो बोलेगा द रोड वॉज डिजर्टेड, जो रोड था ना वो सुनसान था, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं वहाँ पे अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड, अचानक से मैंने स्पॉट किया, देखा, समथिंग, कुछ ऐसा चीज़, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बोसी बेस्ट, जो कि एक इनॉर्मस बहुत बड़ा बोसी मतलब झाड़ीदार जानवर की तरह लग रहा था। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, रोड पर इस पर से उस पर फैला करके लेटा हुआ था, फैल करके लेटा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न, मैं हाफ इंक्लाइंड, आधा मेरा मन कर रहा था कि मैं मुड़ जाऊँ, एंड गो बैक, वापस चला जाऊँ, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैंने उस बोसी बिस्ट के नज़दीक आया, आई सा दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि ये तो गिरा हुआ एक पेड़ है। अब देखिए कुछ इस ढंग से कहानियाँ वो सुनाता है। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और जो अभी अभी वो बोला कि लाइंग स्प्रॉल्ड, तो वो स्प्रॉल्ड क्या था कि उसके ब्रांचेज इधर उधर फैले हुए थे, स्प्रेड थे, और उसको वो बोल रहा था कि एक बिस्ट है जो अपने लेग्स से हैंड्स को स्प्रॉल्ड किए हुए हैं। महेंद्र वुड स्टेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, महेंद्र फैला करके अपने लेग्स को कैनवास चेयर पे बैठता है, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और ईश्वरन के कहा गई हर एक कहानी को वो अनक्रिटिकली, बिना कोई कंप्लेन किए हुए वो सुनता है, बिना कोई क्वेश्चन किए हुए। तो कुछ इस ढंग से ईश्वरन महेंद्र को कहानियाँ सुनाता है। अब देखिए आगे, फिर ईश्वरन कहता है द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, जिस जगह से मैं आता हूँ वो जगह टिम्बर के लिए फेमस है। बच्चों टिम्बर होता है एक ऐसा लकड़ी जिसका हम लोग बिल्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, बहुत ही मजबूत लकड़ी होता है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन अब दूसरा कहानी शुरू करता है। तो पहला कहानी तो ईश्वरन सुना दिया किसके बारे में, बोसी बिस्ट के बारे में जो गिरा हुआ था हाईवे पर ट्री। अब सेकंड कहानी वो शुरू करता है ये यहाँ से, देयर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, तो जिस जगह से मैं आता हूँ उसके आसपास एक बहुत घना जंगल है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट्स, और जो टिम्बर जो लकड़ियाँ हैं उसके लकड़ियों को, लॉग्स को होल्ड मतलब कि पुल किया जाता है, उठाया जाता है लोरीज पे, बड़े बड़े गाड़ियों पे, एलिफेंट्स के द्वारा वहाँ पे। तो एलिफेंट्स उन सब लकड़ियों को उठा करके गाड़ियों पर रखते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बिस्ट्स, ईश्वरन एलिफेंट्स को के लिए यूज़ किया है ह्यूज, बहुत बड़ा, वेल फेड, खाया पिया हुआ बिस्ट जानवर होते हैं, एलिफेंट के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब एलिफेंट वाइल्ड होता है, जंगली होता है, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेहॉट, मेहॉट बोलते हैं हाथी को जो कंट्रोल करता है उसको मेहॉट बोलते हैं। तो जब एलिफेंट एक जंगली हो जाता है, मैड हो जाता है, तो इवन एक अनुभवी मेहॉट भी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, एक मेहॉट भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रोलॉग के बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, तो ईश्वरन है जो एक बहुत बड़ी कहानी, लंबी चौड़ी कहानी एलिफेंट से संबंधित कहना शुरू कर देता है महेंद्र को। फिर वो बोलता है वन डे अ टस्कर, टस्कर बोला गया है एलिफेंट को। एक दिन क्या होता है, एक टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, वो टिम्बर यार्ड से, जहाँ टिम्बर इमारती लकड़ी रखे हुए थे, वहाँ से एक टस्कर है जो भाग करके दूसरी जगह चलाता है। एंड बिगैन टू रोम अबाउट, और इधर उधर रोम करने लगता है, घूमने टहलने लगता है। स्टाम्पिंग ऑन बुशेज, और बुशेज पे अपने पैर से स्टाम्प दबाने लगता है झाड़ियों वगैरह को। टेयरिंग अ वाइल्ड क्रीपर्स, जो वाइल्ड क्रीपर लताएँ था उसको टीयर, तोड़ने उधरने लगता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपने इच्छा अनुसार वो पेड़ के शाखाओं को, ब्रांचेस को वो तोड़ने लगता है। यू नो सर, फिर ऐसा करते करते ईश्वरन बोलता है महेंद्र को, आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, कि एक हाथी कैसा बिहेव करता है, व्हेन इट गोज मैड, जब ये पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट, ईश्वरन अपने ही कहानी में इतना कॉट अप, इतना वो इनग्रोस्ड हो जाता है, तल्लीन हो जाता है ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपने ही कहानी में, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो कहानी कहते कहते ईश्वरन फ्लोर पे खड़ा हो जाता है, एंड जंप अबाउट, और इधर उधर वो जंप करना शुरू करता है, स्टाम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, जिस तरह से एलिफेंट है जो अपने फीट को स्टाम्प कर रहा था, इधर उधर वो चल रहा था, उस तरह से हाथी के अंदाज में ही ईश्वरन भी है जो फ्लोर पे स्टाम्पिंग हिज फीट, अपने फीट को स्टाम्प करने लगता है, जोर जोर से रखने लगता है ज़मीन पे। इन एमुलेशन, एमुलेशन मतलब नकल में, ऑफ द मैड एलिफेंट,
मैड एलिफेंट के नकल में। तो कुछ इस ढंग से इस वर्णन है जो कहानियाँ सुनाता है, बिल्कुल कॉपी करके, तो सामने वालों को बहुत अच्छा लगता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। फिर एलिफेंट बोलता है कि ईश्वरन बोलता है कि एलिफेंट है जो हमारे टाउन के आउटस्कर्ट्स, पेरिफेरी, बाहरी किनारे पर आ गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, और जो फेंसेस था, जो घिरावट था, उसको मैचस्टिक, माचिस की तिल्ली की तरह तोड़ने लगा। ही वुड कंटिन्यू, इसके कहने के बाद फिर वो कंटिन्यू ईश्वरन करता है कहानी को। और ऐसा करते करते इट केम इनटू द मेन रोड, जो हाथी है जो मेन रोड पे आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और मेन रोड पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि कुछ फल बेच रहा था, उसको वो स्मैश्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया। मड पॉट्स, जो कुछ स्टॉल्स पे मड पॉट्स थे, मिट्टी के बर्तन थे, उसको वो ख़त्म कर दिया। एंड क्लॉथ्स, कुछ स्टॉल पे क्लॉथ लगे हुए थे, बेच रहे थे, उसको भी हटा दिया वो। एलिफेंट सब चीज़ को ख़त्म कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्कल्टर, हेल्टर स्कल्टर मतलब कि इन कन्फ्यूजन, तो लोग हैं जो कन्फ्यूजन में, इन पैनिक, और डर में इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, फिर ऐसा करते करते एलिफेंट है जो एक स्कूल ग्राउंड में इंटर कर गया। वेयर चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और एलिफेंट स्कूल ग्राउंड में कैसे एंटर किया, तो ब्रिक, ईंट के दीवार को तोड़ करके एंटर किया। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम, सारे बच्चे क्लासरूम में दौड़ कर चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और क्लासरूम के दरवाजे को टाइटली वो शट कर लिए, सारे बच्चे लगा लिए। द बिस्ट ग्रंटेड, बिस्ट यहाँ बोला गया एलिफेंट को। एलिफेंट है जो ज़ोर ज़ोर से ग्रंट करने लगा, ट्रम्पेट करने लगा, चिंघारने लगा। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, इधर उधर वो रोम करने लगा, वॉन्डर करने लगा, घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, स्कूल के ग्राउंड में फुटबॉल का गोल पोस्ट था, उसको वो पुल आउट कर दिया, उखाड़ करके फेंक दिया। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट भी था कैंपस में, उसको वो टीयर कर दिया, ख़त्म कर दिया। किकिंग एंड फ्लैटेनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और एक ड्रम रखा हुआ था पानी के लिए, उसको वो अपने पैर से किक किया और उसको फिर फ्लैटेन, चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द स्रब्स, जो भी झाड़ियाँ वगैरह था उसको भी अपरूट करके फेंक दिया एलिफेंट। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल, इस दरमियान जितने भी टीचर्स थे वो स्कूल के टेरेस पे, छत पे जाकर चढ़ गए, स्कूल बिल्डिंग। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली, वहाँ से वो हेल्पलेसली मतलब कि हेल्पलेस वे में, असहाय पूर्वक, वॉच द डेप्रिडेशन, डेप्रिडेशन मतलब अटैक, ऑफ द एलिफेंट, वहाँ से फिर अटैक के डेप्रिडेशन को जो कॉज किया गया था प्रॉब्लम, वो सब चीज़ को टीचर्स जो थे वो टेरेस पर से देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक सोल नहीं था, मतलब कोई भी एक पर्सन नहीं था। द स्ट्रीट्स वेयर एम्प्टी, सारी गलियाँ खाली हो चुकी थी। एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, मान लीजिए कि शहर के जितने भी इनहैबिटेंट्स थे वो अचानक से क्या हो गए हों, गायब हो गए हों, मतलब कोई भी गलियों में कोई भी पर्सन नहीं था, कोई एक सोल नहीं था। अब ईश्वरन बोलेगा कि ये जानते हैं सर, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उसी स्कूल में जूनियर क्लास में था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, मैं भी छत पर से सारे ड्रामा को देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता हूँ कि अचानक मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने एक टीचर के हाथ से, जो केन डंडा लिए हुए थे, मैंने एक टीचर के हाथ से डंडा को ग्रैब किया, पकड़ा। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ी का यूज़ करके नीचे ग्राउंड में आ गया। एंड इनटू द ओपन, इनटू द ग्राउंड में आ गया, हाथी के सामने। द एलिफेंट ग्रंटेड, एलिफेंट है जो ग्रंट कर रहा था। एंड मेनेसिंगली, मेनेसिंगली मतलब मेनेस के रूप में, डेंजरसली, स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, एलिफेंट क्या किया कि ट्री की एक ब्रांच को स्वंग, ऊपर उठाया। विच इट हेल्ड इन इट्स टंग, जो कि अपने ट्रंक, सूंड में लिए हुए था। इट स्टाम्प्ड इट्स फीट, एलिफेंट है जो अपने पेट को स्टाम्प कर रहा था, जोर जोर से ज़मीन पर रख रहा था। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और ऐसा करने से बहुत सारे डस्ट और मड है जो हवा में उड़ रहे थे। इट लुक्ड फ्राइटेनिंग, हाथी है जो बहुत ही डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैंने हाथी की ओर धीरे धीरे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, अभी भी मेरे हाथ में स्टिक था। पीपल वेयर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज, लोग हैं जो इस सीन को बहुत ही हिप्नोटाइज मतलब मंत्रमुग्ध होकर के, कैप्टिवेटेड होकर के देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, अपने अपने समीप के घरों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, एलिफेंट है जो हमको लाल लाल आंखों से देख रहा, मतलब एलिफेंट बहुत गुस्सा था। लोग हैं जो अपने अपने घर के छतों पर से, हाउस टॉप से इस सीन को देख रहे थे, क्योंकि ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था कि एक छोटा बच्चा एलिफेंट को कैसे मारने जा रहा है।
तो एलिफेंट है जो हमको रेड रेड आइड से देखा, लाल आंखों से देखा, गुस्सा में देखा, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और एलिफेंट बहुत रेडी था मेरी ओर रश करने के लिए, दौड़ने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स टंग, एलिफेंट है जो अपने ट्रंक सूंड को उठाया, एंड ट्रम्पेटेड, और जोर से ट्रम्पेट किया, चिंगारा, लॉर्डली, बहुत जोर से। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, उसी टाइम मैंने भी आगे मूव किया, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग मतलब कलेक्टिंग ऑल माई फोर्स, सारे शक्ति का इकट्ठा किए हुए, वैग्ड मतलब कि अटैक्ड, हिट इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, मैंने उसके तीसरे टोनल पे, एलिफेंट के तीसरे टोनल पे, टो के नाखून पे मैंने उस पर अटैक किया, ऑन द क्विक, जल्दी से। फिर क्या हुआ, द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, ऐसा करने पर बीस्ट है जो जानवर था वो स्टन्ड, मूर्छित हो गया, दिखने लगा, फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, उसके बाद जो बीस्ट था, हाथी था, वो हेड टू फुट, सर से पैर तक वो शिवर, कांपने लगा, एंड कोलैप्स्ड, और वहीं पे कोलैप्स, गिर गया। तो देखिए एक छोटा सा बच्चा इस वर्ण कैसे उतने बड़े हाथी को स्टिक से की मदद से गिरा देता है ग्राउंड पे। तो सारे लोग देख करके हिप्नोटाइज थे इस सीन को। अब देखिए क्या होता है, एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इतना कहने के बाद ईश्वरन है ना जो कहानी को अनफिनिश्ड छोड़ देता है। अब सामने वालों को कैसा लगेगा, महेंद्र को बहुत ही लग रहा होगा कि नहीं वो कंप्लीट स्टोरी करे, क्योंकि यहाँ तक ऐसा पॉइंट पे वो कहानी छोड़ के जा रहा है कि किसी को भी ठीक नहीं रहेगा। एंड गेट अप मम्बलिंग, और यहाँ से ईश्वरन है जो कहानी को स्टॉप करता है और उड़ जाता है कुछ कुछ धीरे धीरे शब्दों में बोलते हुए। और क्या बोलता है ईश्वरन महेंद्र को, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, सर मैं गैस जलाकर आता हूँ, एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर को गर्म करके आता हूँ, क्योंकि ऐसा करते करते ज़्यादा समय हो गया होगा कहानी कहते कहते। तो ईश्वरन फाइनली उठता है और बोलता है कि गैस को लाइट करके और डिनर को गर्म करके मैं आता हूँ सर। महेंद्र हु हैड बिन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो कि उसकी कहानी को रैप्ट अटेंशन बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ उसकी कहानी को सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बीच में ही वेट करने लग जाता है। महेंद्र व्हेन ही रिटर्न, जब वो ईश्वरन कहाँ लौटता है खाना गर्म करके, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, तो थ्रेड ऑफ द स्टोरी मतलब ईश्वरन है जो स्टोरी को शुरुआत नहीं करता, जहाँ से वो कहानी छोड़ता है वहाँ से कहानी को वो शुरू नहीं करता है ईश्वरन, राइट अवे वहीं से। तो महेंद्र को उसको फिर से याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि महेंद्र तो वेट कर रहा था। तो महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ता है दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि अभी आपके कहानी का कंक्लूजन है जो पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब स्टोरी में हाथी है जो ग्राउंड पे गिर गया था उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ तक वो कहानी सुनाकर गया था। फिर देखिए तो ईश्वरन आगे बोलता है कि वेल ठीक है सर, अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड, एक वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं जो एनिमल का डॉक्टर हो, तो एक वेटरनरी डॉक्टर को समन किया गया, समन मतलब बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल को रिवाइव करने के लिए, उसको कॉन्शियस होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ऐसा कहने के साथ ही ईश्वरन है जो श्रग मतलब कि अपने शोल्डर को थोड़ा सा मूव कराता है और बोलता है 2 days लेटर, 2 दिन के बाद सर, इट वॉज लेड अवे बाई इट्स मेहॉट, 2 दिन के बाद हाथी को उसके मेहॉट के द्वारा टू द जंगल ले जाया गया, मतलब 2 दिन तक हाथी है जो हमारे स्कूल के ग्राउंड में ही पड़ा हुआ था। तो ये सेकंड स्टोरी सुनाया। फिर देखिए आगे, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट, ईश्वरन फिर महेंद्र क्वेश्चन पूछता है ईश्वरन से कि ठीक है ईश्वरन, लेकिन तुमने इसको कैसे किया, मैनेज टू डू इट, तुमने इतने बड़े जानवर को कैसे तुमने स्टंड मतलब कि अनकॉन्शियस कर दिया, ज़मीन पे गिरा दिया ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट, तुमने उस बेस्ट को कैसे ज़मीन पे अनकॉन्शियस कर दिए, बताइए। तो महेंद्र ये क्वेश्चन पूछता है, इट हैज़ समथिंग टू डू विथ ए जैपनीज आर्ट, तो ईश्वरन जवाब देता है कि सर ये कुछ जापानीज आर्ट से संबंधित है सर, आई थिंक सर, कराटे और जू जिट्सू, इसको कराटे और जू जिट्सू बोलते हैं सर, इट इज़ कॉल्ड, आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं कुछ पढ़ा था, इट टेम्पोरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, जब आप इसके थर्ड टोनल पे अटैक करते हैं ना तो इसके लिए ये कुछ देर के लिए टेम्पोरली उसके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है सर। तो वो रीज़न भी बता दिया कि मैंने हाथी को कैसे ग्राउंड पे गिराया था, अनकॉन्शियस कर दिया था। अब देखिए आगे क्या होता है, नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकॉन्टिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, इस तरह से एक भी दिन पास नहीं होता था कि ईश्वरन कुछ न कोई कहानी वो एडवेंचर से भरा हुआ कहानी सुनाता था महेंद्र को, हॉरर एंड सस्पेंस, एडवेंचर हॉरर और सस्पेंस से भरा हुआ कहानी ईश्वरन हर दिन 1 या 2 दिन के बाद उसको सुनाता था महेंद्र को।
वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, चाहे स्टोरी क्रेडिबल हो, बिलीवेबल हो, विश्वसनीय हो या नहीं, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्र है जो कहानी को सुनने बहुत इंजॉय करता था, बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। क्योंकि कहानी को इनइमिटेबल वे में मतलब कि कॉपी करते हुए, एमुलेशन वे में, नकल के रूप में कहानी वो ईश्वरन महेंद्र को सुनाता था, उसी का नकल करते हुए कहानी सुनाता था। इस कारण से महेंद्र को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। ईश्वरन सिम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स। महेंद्र के क्वार्टर में रहने वाले जगह में, टेंट हाउस में, कैनवास के टेंट हाउस में कोई टीवी नहीं था, तो ईश्वरन है जो टीवी के एब्सेंस को पूरा करता था। क्योंकि अगर टीवी रहता तो इंटरटेनमेंट के लिए महेंद्र टीवी देखता, लेकिन यहाँ तो इंटरटेनमेंट खुद ईश्वरन बना हुआ था कहानी का करके, इसलिए वो टीवी के एब्सेंस को पूरा करता था। फिर देखिए, वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड। एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। क्या मैं आपके लिए आज कुछ स्पेशल बनाऊंगा सर आज रात। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। आज एक शुभ दिन है सर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज। डेलिकेसी मतलब डिलीशियस फूड। तो परंपरा के अनुसार हम लोग आज रात कई सारे डेलिकेसीज, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। अपने एंसेस्टर, पूर्वजों को, स्पिरिट्स को, आत्माओं को शांति के लिए खिलाने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं सर। तो क्या आज कुछ स्पेशल बना कर रखेंगे हम। दैट नाइट महेंद्र इन्जॉयड, तो बनाया भी और महेंद्र आता भी है काम पर से। और दैट नाइट महेंद्र इन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल। उस रात है जो महेंद्र है जो बहुत डिलीशियस डिनर इन्जॉय करता है और ईश्वरन के culinary स्किल पे कम्प्लीमेंट भी देता है। culinary स्किल, culinary बोलते हैं द आर्ट ऑफ मेकिंग फूड। तो इस महेंद्र है जो ईश्वरन को कम्प्लीमेंट मतलब प्रेज भी करता है कि वो खाना बनाने में बहुत अच्छा है। ही सीम्ड वेरी प्लेज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। ईश्वरन है जो बहुत प्लीज्ड लग रहा था उस रात, बहुत खुश लग रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अचानक से क्या हुआ, लॉन्च्ड इनटू, अचानक से वो लॉन्च्ड इनटू मतलब शुरुआत किया, अ मोस्ट गैरिश, गैरिश मतलब कि डरावना, अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल चीज़ों से संबंधित एक बहुत ही डरावना कहानी वो शुरू करता है। सुपर नेचुरल मतलब कि विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन पावर, जो कि ह्यूमन पावर से परे हो, ऊपर हो। तो ऐसा कहानी वो कहना शुरू करता है। यू नो सर, और वो बोलता है, ये नेक्स्ट कहानी वो सुना रहा है महेंद्र को ईश्वरन, और बोलता है, यू नो सर, आप जानते हैं सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, ये जो इंटायर फैक्ट्री एरिया है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वी आर ऑक्यूपाइंग, जिसको हम लोग ऑक्यूपाई किए हुए हैं, वॉज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड, वो एक कभी ब्यूरियल ग्राउंड, कब्रिस्तान हुआ करता था सर। ही स्टार्टेड, महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी। प्लेजेंट रेवरी मतलब ड्रीम। अभी अभी महेंद्र है जो खाना खाने के बाद उसे नींद आ ही रही थी कि इतना कहने के बाद, सुनने के बाद महेंद्र जर्क्ड आउट, अचानक से मूवमेंट के साथ वो जाग गया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। इस सेटिस्फाइंग मील, संतुष्टि वाले भोजन करने के साथ ही वो ड्रीम में था, ड्रीम सपने देखने ही वाला था, नींद आने ही वाले थे कि अचानक मूवमेंट के साथ वो जाग जाता है। और फिर ईश्वरन क्या बोलता है, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ, मैंने पहला दिन ही जान गया था सर, वेन आई सा ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब रास्ते पर मैंने एक मानव का खोपड़ी देखा था सर। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड, यहाँ तक कि आज भी मुझे ए नंबर ऑफ बोन स्कल्स, बहुत सारे स्कल्स मुझे एंड बोन्स आज भी रास्ते में मिलते हैं सर। तब रात में इतना अच्छा खाना खिलाने के बाद ये डरावना डरावना कहानी सुना रहा है ईश्वरन, तो महेंद्र को अब तो नींद नहीं आएगी। अब महेंद्र जाग गया है क्योंकि वो रेवरी, एक प्लेजेंट रेवरी में जाने ही वाला था, एक अच्छा ड्रीम में वो इंटर ही करने वाला था कि अचानक से उसकी नींद टूट जाती है। फिर देखिए, अब देखिए, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। वो यहाँ तक कहता है कि हमको रात में कभी कभी घोस्ट दिखाई पड़ देता है, भूत दिखाई पड़ देता है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स सर। और यहाँ तक ईश्वरन भी बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ सर। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर इंसान हूँ सर। बट वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक डरावना भूत ऑफ ए वुमन, एक महिला का, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब कि ओकेजनली, कभी कभार अपीयर होता है, एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। फुल मून मतलब कि पूर्णिमा के अर्धरात्रि को कभी कभी एक महिला का डरावना भूत हमें दिख जाता है सर। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, ये एक अगली, नॉट ब्यूटीफुल, जो भूत है ना सर वो अगली क्रिएचर है सर। विथ मैटेड हेयर, उसका जो हेयर है वो मैटेड हेयर है, मतलब कि क्लियरली कॉम्ड नहीं है जैसे तैसे उसका बाल है, एंड ए श्रिवल्ड फेस,
और उस जो भूत का जो फेस है ना वो श्रिवल्ड है। श्रिवल्ड मतलब कि जिस पे रिंकल्स है, झुर्रियाँ हैं और लैक ऑफ मॉइस्चर है, नमी नहीं है। लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म। लाइक वो जो भूत है ना वो एक स्केल्टन की तरह दिखता है सर, एक कंकाल की तरह दिखता है। मानिए कि वो एक अपने आर्म्स में एक फीटस कैरी किए हुए है, होल्ड किए हुए। फीटस बोलते हैं अनबॉर्न बेबी को। तो ऐसा घोस्ट का डिस्क्रिप्शन देता है रात में महेंद्र को। अब बताइए महेंद्र को कैसा लग रहा होगा। महेंद्र बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल, बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा। फिर देखिए महेंद्र सीवर एट द डिस्क्रिप्शन। महेंद्र इस डिस्क्रिप्शन के बाद सीवर करने लगा, कांपने लगा। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और बहुत तेज़ी से इंटरप्ट किया, बीच में वो रोका ईश्वरन को। अभी तक वो उसकी कहानी को अनक्रिटिकली सुनता था, बिना कोई आलोचना किए हुए, लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि बीच में ही उसको रोक दिया और क्या बोला, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम क्रेजी हो गए ईश्वरन, यू हैव लॉस्ट योर सेंस ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती है घोस्ट और स्पिरिट्स। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सब के सब तुम्हारे इमेजिनेशन का एक फिगमेंट है, एक वहम है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कराओ, पेट ठीक कराओ, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और शायद तुम्हारा हेड भी नहीं है, हेड भी ठीक नहीं है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बिल्कुल नॉनसेंस बकवास बात कर रहे हो ईश्वरन। इतना बोलने के बाद ही लेफ्ट द रूम, महेंद्र है जो रूम से निकल गया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर कपुल ऑफ डेज, और ये उम्मीद करते हुए कि ईश्वरन सल्क करेगा, रूठ जाएगा फॉर ए कपुल ऑफ डेज, एक दो दिन, आने वाले एक दो दिन तक वो रूठा हुआ रहेगा। क्योंकि इस ढंग से वो शार्पली उसको डांटा भी था, स्कोल्ड भी किया था। तो महेंद्र सोचा कि ईश्वरन कुछ दिनों के लिए रूठ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह वो पाया कि जो मेरा कुक है वो इतना ही चेयरफुल है, इतना ही हैप्पी और टॉकेटिव, मतलब इतना ही बात करने वाला बातूनी है जैसा कि वो पहले था। कोई अंतर उसमें नहीं था अगली सुबह ही। अब देखिए फिर क्या होता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र क्या हुआ ना, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ सर्टेन अनईज। उस दिन से महेंद्र है जो कुछ अनईज के साथ, कुछ अनकम्फर्टेबिलिटी के साथ वो सोने के लिए जाता था, क्योंकि उसके मन में ये बात हो गई थी कि सचमुच में एक भूत होता है क्या। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, प्रत्येक रात वो डार्कनेस में पीयर्ड, बाहर देखता था, आउटसाइड थ्रू द विंडो, अपने विंडो से होकर के। क्योंकि ईश्वरन बोलता था कि मैंने एक वुमन घोस्ट देखा है। टू हिज बेड, अपने बेड से लगे हुए एक विंडो था, उस विंडो से वो बाहर देखता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब कि उस आस पड़ोस में, नेबरिंग एरिया में। तो वो ये श्योर होना चाहता था कि आस पड़ोस में कोई डार्क शेप का कोई मूवमेंट ना हो। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, जब वो देखता था तो उसे सिर्फ एक डार्कनेस का समुद्र ही दिखता था। मतलब जहाँ तक उसकी नज़रें जाती थी वहाँ तक सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस दिखाई पड़ती थी। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और फैक्ट्री का जो लाइट्स था वो ट्विंकल करते रहता था, टिमटिमाता रहता था माइल्स, मीलों दूर, सिर्फ यहीं दिखाई पड़ता था। और महेंद्र को कुछ भी ऐसा चीज़ डार्क मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ता था, कोई भी तरह का डार्क शेप दिखाई नहीं पड़ता था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। महेंद्र है जो फुल मून नाइट्स मतलब कि पूर्णिमा के रात्रि में जो मिल्क वाइट लैंडस्केप होता है, जो नज़ारा होता है मिल्की वाइट, उसको वो देखना पसंद करता था, उसको एडमायर करना पसंद करता था। लेकिन अभी अभी ईश्वरन तो बोला था कि फुल मून नाइट्स के मिडनाइट को मुझे एक वुमन का घोस्ट दिखाई पड़ रहा था। इस बार से क्या होगा कि महेंद्र देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन ईश्वरन के कहानी सुनने के बाद फीमेल घोस्ट वाला, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, वो अपने विंडो से बाहर देखना अवॉइड करता था ऑल टुगेदर, बिल्कुल ही। व्हेन द मून वाज फुल, जब मून फुल हो, पूर्णिमा के रात को बिल्कुल बाहर देखना नापसंद करता था, क्योंकि उसके मन में ये बात हो गई थी कि सचमुच में अगर हम बाहर देखेंगे तो मुझे भूत दिखाई पड़ जाएगा। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात क्या हुआ ना कि महेंद्र अपने नींद से जागता है बाय ए लो मोन। उसको एक लो मोन, मोन मतलब कि किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज़, पेन में क्राई की आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही थी। क्लोज टू हिज विंडो, अपने विंडो के बिल्कुल नज़दीक, ऐसा लग रहा था कि कोई पेन में क्राई कर रहा हो, रो रहा हो। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट, पुट इट डाउन मतलब कि पहले तो सोचा कि ये कोई कैट होगा। प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, जो कि प्रॉल कर रहा, मूविंग, प्रॉल मतलब मूविंग इन सर्च ऑफ समथिंग, जो कोई कैट होगा जो कि मूव कर रहा है इन सर्च ऑफ फॉर माइस, चूहे की तलाश कर रहा होगा, वही इस तरह का आवाज़ निकाल रहा होगा।
ये बिल्ली की आवाज़ वो समझ के वो टाल दिया। बट द साउंड वॉज टू गटरल, लेकिन ये जो साउंड आ रहा था ना वो बहुत ज़्यादा गटरल था। गटरल मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई अपने गले से निकाल रहा हो, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग अपने गले से साउंड निकाल रहा हो फॉर ए कैट। तो इतना गटरल था कि वो कैट का हो ही नहीं सकता था। ही रेसिस्टेड द क्रियोसिटी, रेसिस्टर मतलब कि वो रुके हुए था, क्रियोसिटी मतलब इच्छा को, टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट, वो बाहर देखने की इच्छा को रोके हुए था, नहीं तो क्या होता ना कि वो बिहोल्ड देख लेता ए साइट, ऐसा दृश्य विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो कि उसके हार्ट को ही स्टॉप ना कर दे, क्योंकि उसके मन में ये डर थी कि कहीं अगर बाहर देख लें तो सचमुच में वो वुमन घोस्ट दिखाई न पड़ जाए। बट द वेलिंग बिकेम लॉर्डर एंड लेस लाइव, लेकिन जो वेलिंग था, वेलिंग मतलब कि मोर्निंग, जो रोने की आवाज़ थी वो और धीरे धीरे लॉर्डर हो रही थी, बढ़ रही थी, एंड लेस फेलाइन, ये जो आवाज़ थी वो फेलाइन कम थी। फेलाइन मतलब कि फेलाइन बोलते हैं ए रिलेटेड टू कैट। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, अब वो रोक नहीं सकता था इस टेम्पटेशन इच्छा को एनी मोर, अब उसको बाहर देखने का मन कर रहा था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, वो विंडो सिल के लेवल तक अपने आप को नीचे किया। ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, और वाइट सीट ऑफ मून लाइट बाहर देखता है वो विंडो से। देयर नॉट टू फार अवे, कुछ ही दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर नहीं, वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, कुछ ही दूरी पर एक डार्क क्लाउडी फॉर्म था, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म जो कि क्लियरली विजिबल नहीं था, लेकिन एक शेप था, एक शैडो था। क्लचिंग ए बंडल, और वो एक बंडल लिए हुआ था। महेंद्र ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, ऐसा देखने के बाद ही महेंद्र है जो कोल्ड स्वेट मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड फेल बैक ऑन द पिल्लो, और पीछे अपने तकिए पे गिर जाता है, पैंटिंग, हाँफने लगता है वो। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, घाटली मतलब हॉरिबल फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, जब वो इस फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस से बाहर निकला, ही बिगैन टू रीजन विथ हिमसेल्फ, तो अपने आप से वो रीजन करने लगता है, क्वेश्चन करने लगता है। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और फाइनली कंक्लूडेड करता है, वो अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगता है, तर्क करने लगता है, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि ज़रूर कोई ऑटो सजेशन हुआ होगा, मतलब कि हमको इस तरह की चीज़ अपने मेरे माइंड में सजेस्ट हुई है, ये रियलिटी से इसको कोई लेना देना नहीं है। वो टाल रहा था, वो विश्वास नहीं कर रहा था। सम ट्रिक दैट ही सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कोई ज़रूर कोई ऐसा ट्रिक है जो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको साथ खेला है। सबकॉन्शियस मतलब कि जिस वक्त इंसान है, जो इंसान का जो माइंड है वो क्लियरली किस चीज़ के बारे में नहीं सोच पाता है, सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड नहीं था। कॉन्शियस माइंड एक होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो उसे लगा कि मेरा ये सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑटो सजेशन के रूप में ये चीज़ आया है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ये रियलिटी से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो इस ढंग से वो उसको रिजेक्ट कर रहा था, अपने ही आंखों से देखी हुई चीज़ों को पर उसको भरोसा नहीं हो रही थी। फिर देखिए, बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, उस टाइम अगले बार वो सुबह में जागता है, हैड ए बाथ, नहाता है, एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और बाहर आता है नाश्ता करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, पिछले रात का जो हॉरर था, डर था, वो उसकी मेमोरी से फेडेड अवे, गायब हो गया था लगभग, मतलब कि वो रात वाली चीज़ें भूल गया था महेंद्र। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट, ईश्वरन है जो दरवाजे पर उसको लंच पैकेट देता है और ग्रीट करता है, वेलकम करता है, एंड हिज बैग, उसको बैग देता है महेंद्र को। और फिर ईश्वरन क्या बोलता है, जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर निकल नहीं रहा था, ईश्वरन ग्रीन्ड, ईश्वरन देख करके ग्रीन स्माइल करता है महेंद्र को, एंड सेड, और ईश्वरन बोलता है, सर रिमेंबर द अदर डे, आप याद कीजिए दूसरे दिन सर, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैं आपको बता रहा था एक फीमेल घोस्ट के बारे में सर, विद ए फीटस इन इट्स आर्म, जो कि अपने हाथ में एक फीटस ली हुई थी, अनबॉर्न बेबी रखी हुई थी। यू वर सो एंग्री विथ मी, आप मेरे साथ इतना गुस्सा थे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मुझे ये भी बोले थे कि मैं चीज़ों को बहुत कल्पना करता हूँ। उस रात याद कीजिए सर, जब मैं आपको बताया था तो आप मेरे ऊपर कितना गुस्सा हुए थे। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आप देखिए आपने पिछले रात खुद उसको देखा। अब ईश्वरन को कहाँ से कैसे पता चल गया कि महेंद्र ने घोस्ट देखा था, क्योंकि पिछले रात की बात तो सिर्फ महेंद्र ने घोस्ट देखा था, यहाँ तो ईश्वरन से कोई लेना देना नहीं था, ईश्वरन तो नहीं रात में जाग रहा था, महेंद्र को बिल्कुल नहीं पता था। तो जब ईश्वरन बोल रहा है कि आप याद कीजिए, तब महेंद्र को 100% यकीन हो जाएगा कि सच में ईश्वरन भी पिछले रात देखा होगा घोस्ट को। अब महेंद्र को बहुत यकीन हो जाएगा। आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, ईश्वरन बोलता है कि सर रात में जो मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी उसको सुन करके मैंने भी दौड़ता हुआ आया था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और वो आवाज़ आपके रूम से आ रही थी सर। इतना ही बोलना था कि अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, स्पाइन महेंद्र के रीढ़ की हड्डी में एक चिल, एक ठंडक से दौड़ गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा महेंद्र है जो डर गया।
ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस। उसके बाद महेंद्र वेट भी नहीं करता है कि ईश्वरन अपने सेंटेंस को पूरा करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, जल्दी से वो दौड़ते हुए ऑफिस जाता है। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, अपने पेपर वहाँ सबमिट करता है। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, और वो हॉन्टेड प्लेस डरावना प्लेस को लीव करने का, छोड़ने का रिजॉल्व डिटरमिंड लेता है, डिटर्मिनेशन लेता है द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। मतलब डिसाइड कर लेता है कि मैं इस हॉन्टेड प्लेस को यहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा। तो बच्चों ये था स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर को। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।